रमज़ान की आमद है तो खैर से बस रमज़ान की तैयारियां भी करनी है, सफाइयाँ करनी है, चीज़ें लेके आनी है, जो चीज़ें तैयार करके फ्रीज़र में रखनी है कि इफ्तार वगैरह जल्दी से बन जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, काम कम करना पड़े, इबादत ज़्यादा करनी पड़े। तो उसके लिए हम निकल पड़े घर से अपनी ग्रॉसरीज लेने। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर बखैर या शाम बखैर कह लें। शाम का ही टाइम था तकरीबन, या दोपहर का था, 2:30-3 बजे का टाइम था जो हम लोग घर से निकल पड़े थे ग्रॉसरीज लेने के लिए। और बाहर का मंजर देख ले, बिल्कुल ही बर्फ़ीला सा है। बर्फ़ तो नहीं हो रही लेकिन हर तरफ सफ़ेदी सी छाई हुई है। आसमान का रंग साफ़ है, बादल बिखरे हुए, सनी डे लग रहा है। धूप लग रही है लेकिन बिल्कुल ही फीकी धूप, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ नकली धूप है। समझे कि कोई गर्माइश नहीं, ठंड बहुत है। हर तरफ इस तरह की सफ़ेदी छाई हुई। सारे जो प्ले ग्राउंड्स हैं, प्ले एरिया हैं, जो छोटे छोटे प्ले एरिया बनाए होते हैं बच्चों के लिए, या फिर जो पार्क्स वगैरह होते हैं, वो सब वीरान पड़े हुए हैं। हालांकि सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो समर में लोग फुटबॉल, क्रिकेट तो नहीं, खैर फुटबॉल वगैरह जो खेलते हैं यहाँ पे, बास्केटबॉल, और ये पूरा स्कूल के पास का बड़ा सा ग्राउंड है बाहर, तो यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। जब समर टाइम में मैं वॉक के लिए निकलती थी, इस तरफ से गुजरी थी तो देखा था, तो बहुत ही रश होता था। और दूसरी साइड पे भी छोटा सा स्कूल, पार्क, चर्च वगैरह, चर्च के पास बड़ा सा प्ले ग्राउंड था, तो राइड्स वगैरह बच्चों के लिए छोटी छोटी स्लाइड, स्विंग्स वगैरह लगी थी। तो यहाँ पे जो है इसी तरह का रश रहता था, लेकिन अब विंटर टाइम है तो रश कम है। और यहाँ इस सिग्नल पे जैसे ही हम रुके तो सामने से ही दो गाड़ियों की आपस में टक्कर होने ही वाली थी। यहाँ पे शायद किसी एक की गलती थी कि उसने जो है ज़्यादा तेज़ी दिखाई, वरना दूसरी गाड़ी उससे टकरा जाती। हमारा ध्यान उस तरफ था नहीं। फिर देखा तो वो लोग आपस में एक दो बातें बोल के फिर दोनों गाड़ियाँ अपनी साइड्स पे निकल गई। और अगर ये पाकिस्तान होता तो या इंडिया, तो निकल के आपस में एक दूसरे से लड़ना, मुक्के मारना, ये सब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। खैर यहाँ पे बस वो निकल गए थे। जिसकी गलती होगी शायद अगर कैमरा में आ जाए तो उसको फिर जो है शायद फ़ाइन भी पड़ जाएगा। और रास्ता देख ले, रोड सारे जो है इस तरह से मिट्टी से भरे हुए कीचड़ लग रही है, क्योंकि मिट्टी वगैरह डाल देते कि स्नो जो है फिर मेल्ट हो जाए आसानी से, ज़्यादा साफ़ करने में मेहनत ना हो जो ट्रक्स चलते हैं। तो खैर सबसे पहले हम लोग आ गए थे, आज एक दया इंडियन स्टोर है, वो चेक करने आए थे यहाँ पे कि देसी चीज़ें क्या मिलती हैं। स्टोर तो सही था, चीज़ें भी बस वही थी जो इंडिया पाकिस्तान की हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन छोटा बहुत था, जगह बहुत तंग। ये छोटी सी ट्रॉली, क्या अगर हम एक छोटी सी बास्केट लेके भी आते तो भी जो है बंदा फंस ही जाता कि एक लाइन में अगर जो है एक रैक में अगर आप जो है एक आइल की तरफ दो बंदे चले गए तो तीसरा बंदा वहाँ पे जगह हो ही नहीं सकता। जगह भी तंग थी, बड़ी मुश्किलों से ट्रॉली के साथ हम घूम फिर के गए। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, तो वही चीज़ें लेके हम लोग आ गए। और हमारी गाड़ी की जो डिक्की है वो खुल ही नहीं रही थी, क्योंकि स्नो इतनी जम गई थी, वो डिक्की का दरवाज़ा जो है बिल्कुल ही जाम हो गया था। तो हमने सोचा चलो वॉलमार्ट के पास फिर इसको कोशिश करते हैं खोलने के लिए। तो ये बिल्कुल ही वॉलमार्ट के करीब ही ओपन हुआ है, काफ़ी कुछ टाइम से हुआ है जो शायद ओपन हुआ है। तो सोच रहे थे आज जाते कल जाते हैं, तो खैर से आज आ गए थे, देख लिया कि किस तरह का है। लेकिन इस हिसाब से जो है वो दूसरा इंडियन स्पाइस स्टोर जो है वो सही है, और श्रीलंकन स्टोर जो है जहाँ से हम फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वहाँ से बस फिर निकल के फटाफट से हम लोग आ गए वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट की पार्किंग देख लें, रोड्स पर किस तरह से बर्फ़ जमी हुई है। हालांकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तब ऐसा हाल बिल्कुल भी नहीं था, तब तो बिल्कुल ही क्लीन था, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्नो तब नहीं हुई थी। खैर वॉलमार्ट पे रश भी बेहद था, तो हद से ज़्यादा रश था, वीकेंड है तो ज़्यादा रश रहता है। खैर बस फिर थोड़ी चीज़ें लेके हम लोग, थोड़ी अच्छी खासी चीज़ें हमने ले ली थी। ट्रॉली जो है बिल्कुल ही भर गई थी, और मिकाइल भी हमारे साथ था, आज वो नाइट स्टे कर रहे हैं हमारे घर, तो काफ़ी टाइम के बाद आया है। और यहाँ पे वो बेचारा थक भी गया था, उसको थकन बहुत हो रही थी, बार बार ट्रॉली से लिपट जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है कि मैं थक गया हूँ ये वो। तो हमने कहा चलो जल्दी से बस बिलिंग हो जाए तो घर की तरफ निकलते हैं। सेल्फ सर्विस काउंटर भी सारे फुल थे, इतना रश, वीकेंड पे मोस्टली ज़्यादा ही रश होता है। और यहाँ पे देख ले मिकाइल यहाँ पे भी थका हुआ था, ट्रॉली पे चढ़ के इस तरह खड़ा हो गया कि मैं थक गया हूँ। और चाँद को देख ले, चाँद का नज़ारा भी दिख रहा है। गाड़ी की बर्फ़ यहाँ पर हम लोगों ने बिलाखिर साफ़ कर ही ली। इस तरह का ब्रश जो है सभी की गाड़ियों में होता है,
हमारा ये ब्रश इसका एक हैंडल यहाँ से टूट गया, तो शुक्र है ये काम आ गया। इस साइड से आसानी से वो स्नो हम लोगों ने तोड़ दी और डिक्की का दरवाज़ा खुल गया, तो फटाफट से हमने सारा सामान रख दिया और अब चल रहे हैं घर की तरफ। खाना तो बना के ही आ गई थी, तो बस घर जाके गर्म करना है और खाना खाना है। साथ ही जो हमारी ग्रॉसरी होगी तो उसको बस फिर उसकी जगह पे सेट करके रख देना है। जो चीज़ें फ्रिज की हैं, जो फ्रीज़र की हैं, वो सब वहाँ चली जाएंगी और जो पेंट्री की हैं वो सब पेंट्री में सेट कर लूँगी। और ध्यान रखूँगी कि पेंट्री जो है बस रमज़ान ख़त्म होने तक ज़्यादा फैले नहीं, वरना फिर से उसको कौन समेटेगा। और जब हम वॉलमार्ट से निकले तो यहाँ पे सनसेट का मंजर बहुत हसीन लग रहा था। खैर विंड स्क्रीन पे जो इतना बड़ा सा क्रैक है उसकी वजह से फिर पिक्चर्स और वीडियो उतनी ख़ास बनती नहीं। और यहाँ पे एक डॉग वॉकर था शायद, जो 2 डॉग्स लेके जा रहा था, वो दोनों डॉग जो आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए थे, तो उनको देख के हंसी भी आ रही थी। और ये विंड स्क्रीन पे जो क्रैक पड़ा है ये किसी एक्सीडेंट या किसी और वजह से नहीं, बस जो ये रोड्स पे जो मिट्टी डालते हैं उनमें कंकर वगैरह भी होते हैं, और कोई बड़ा टायर ट्रक गुजरे तो उनके टायर में फंस के ये कंकर अगर विंड स्क्रीन पे ज़ोर से लगे तो उसकी वजह से क्रैक पड़ जाता है। और बहुत सी नई नई गाड़ियों के साथ ऐसे हो चुका है, तो हर एक गाड़ी पे इस तरह का क्रैक होता ही है। तो खैर ये देख ले, ये रही हमारी ग्रॉसरी जो हम लोग आज वॉलमार्ट और इंडियन स्टोर से लेके आए। ऑलमोस्ट जो है $300 से ऊपर तक का हो गया। हालांकि कुकिंग ऑयल अभी तक हमने पूरा नहीं लिया, छोटी बॉटल्स मिली है हमें, वरना हम जो है 16 लीटर वाला जो लेके आते तो अच्छा खासा हमारा 4-5 महीने तक निकल जाता है, 3-4 महीने तक अगर ज़्यादा फ्राइंग का काम हो। तो बस फिर कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा ग्रॉसरी व्लॉग जो रमज़ान की आमद से पहले किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।